बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने से अनुग्रह राशि 2 लाख से बढ़ाने की मांग भी की है। कश्मीर में जिस तरीके से लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के लोग खुददार हैं, जज्बाती हैं, राष्ट्रवादी हैं और देश दुनिया में किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जाकर न सिर्फ जीवन यापन, रोजी रोटी, उद्योग धंधे कर सकते हैं, बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बखूबी योगदान दे रहे हैं। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और तालिबान समर्थक आतंकवादियों ने इसीलिए लगातार हमारे बिहारी भाइयों को निशाना बनाना शुरू किया है। वीरेंद्र पासवान जी, अरविंद शाह जी, उसके बाद ऋषिदेव परिवार को जिस तरीके से लगातार निशाना बनाया गया है, उनकी हत्या की गई है। हमारे सुरक्षा बल हमारे इन बिहारी भाइयों के एक एक खून का बदला लेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे और कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी हम आग्रह करते हैं कि 2 लाख रुपए की जो अनुग्रह राशि हमारे इस श्रमिक भाइयों की हत्या पर उनके परिजनों को दी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी की जाए, ताकि। और बांका के पड़घड़ी गांव के अरविंद कुमार साह की हत्या आतंकवादियों ने शनिवार को गोली मारकर कर दी थी। अरविंद परिवार के इकलौता कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद परिवार को भविष्य की चिंता सताने लगी है। देवेंद्र शाह के दरवाजे पर जुटी ये भीड़ उस बेटे की मौत पर दिलासा देने आई है, जिसकी हत्या आतंकवादियों ने श्रीनगर में कर दी थी। बांका के पड़घड़ी गांव के अरविंद कुमार साह को शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे आतंकियों ने गोली का निशाना बना दिया। अरविंद अपने ठेले के साथ गोलगप्पा बेचने निकले थे। अरविंद के परिजनों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 लाख की तत्काल मदद की और जल्द ही 5 लाख की और सहायता दी जाएगी। बिहार सरकार ने भी 2 लाख की सहायता की घोषणा की है। वहीं बांका विधायक राम नारायण मंडल मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। जो पिछले बार घटना घटी है, वो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक मजबूत सरकार है, कोई भी आतंकवादी यह कह करके दहशत फैलाना जो चाहती है, वो दहशत में लोग नहीं आए हैं। पूरा लोगों का है चट्टानी एकता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलें। निश्चित रूप से वैसे आतंकवादियों की खात्मा की जाएगी। अरविंद की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आतंकियों की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कि कम से कम ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। अरविंद की मौत से उनका परिवार तो दुखी है ही, पूरे पड़घड़ी गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि अरविंद इस गांव का अकेला व्यक्ति नहीं था जो जम्मू कश्मीर में काम करता हो। इस गांव के 200 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। यहाँ के करीब 200 से 250 लोग आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर या हलवाई का काम करते हैं। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य वहाँ पे रहते हैं। अच्छा बताइए, कल की घटना के बाद से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारा 7 आदमी रहता है। 7 आदमी। हाँ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सब चला आवे घर। जब दिक्कत है तो क्या करेगा? कितने लोग हैं वहाँ पे? इस गांव से 150-200 व्यक्ति हैं, युवक से लेकर के बुजुर्ग तक। क्या करते हैं वहाँ पे? सब वहाँ कोई गोलगप्पा बेचते हैं, कोई आइसक्रीम बेचते हैं, कोई चना भूनते हैं, कोई समोसा भरते हैं, कोई मिठाई का काम करते हैं, सब वहाँ पे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद बौखलाए आतंकियों ने 11 दिन में बिहार के 2 बेटों की हत्या कर दी है। अरविंद की हत्या के बाद पड़घड़ी के लोगों की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वीरेंद्र पासवान की हत्या करने वाले आतंकियों को सेना उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है और देर सवेर अरविंद के हत्यारे भी मारे जाएंगे।
न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल परिवार के 5 भाइयों में से चौथे नंबर के थे अरविंद कुमार साह।